अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी टीचर तस्नीम ज़हरा और आपके लिए आज लेकर आई हूं 9 बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2। ये जो हमारा दूसरा लेक्चर यानी आज का लेक्चर है, ये इसका टॉपिक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनि मीन्स वन या सिंगल और सेलुलर मीन्स अबाउट सेल यानी सेल से ताल्लुक़ रखने वाला। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वो तमाम जानदार चीज़ें आ जाती हैं जो एक सेल पर यानी एक खलिए पर मुश्तमिल होती हैं। अगर हम गौर करें तो हमारे इर्द गिर्द दुनिया में जितने भी जानदार पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा तादाद इन्हीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की है। अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर वो तमाम चीज़ें पाई जाती हैं जो एक सेल के अंदर होती हैं, यानी न्यूक्लियस होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है और फिर उसके गिर्द सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी खलवी झिल्ली जिससे वो ढकी हुई या कवर हुई भी होती है। अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारे पास यूँ तो और भी अक़साम हैं, लेकिन 3 मेन अक़साम जो इनकी हैं वो है बैक्टीरिया, पैरामीशियम और अमीबा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किस तरह से काम करते हैं। एक मुकम्मल उज़्विया या एक मुकम्मल जिस्म जो भी काम करता है वही सारे काम ये भी करते हैं। इन्हें भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, ग़िज़ा हासिल करते हैं, ये ग़िज़ा को डाइजेस्ट करते हैं, ये उससे तवानाई बनाते हैं। रिस्पायरेशन का अमल होता है, यानी वो सांस लेते हैं और इसके अलावा निज़ाम अख़राज भी होता है, यानी जिनका एक्सीडेशन सिस्टम होता है वो भी काम कर रहा होता है। लेकिन इनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता, असाबी निज़ाम नहीं होता। इसके अलावा बेसिक जो इनके वाइटल सिस्टम्स होते हैं जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, वो सारे सिस्टम्स जो कि एक मुकम्मल ऑर्गेनिज़म में या उज़्विया में काम कर रहे होते हैं, वो सब इसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म के अंदर या इस यक खलवी जानदार के अंदर काम कर रहे होते हैं। अब दूसरा जो हमारा इसका है वो है स्टेप है वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, कॉलोनी का लफ्ज़ आपने सुना होगा। कॉलोनी का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का एक जगह मिलकर रहना। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं, अकेले नहीं रहते। बस मतलब कहने का ये है कि बहुत बड़ी तादाद में ये एक जगह पर मौजूद होते हैं, लेकिन ये किसी भी तरह एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे होते, किसी चीज़ के लिए एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होते, बल्कि इसमें से हर खलिया, हर जानदार अपनी ज़िंदगी खुद जी रहा होता है। अपने तौर पर वो अपनी ग़िज़ा हासिल कर रहा होता है, अपने तौर पर वो उसका निज़ाम अख़राज काम कर रहा होता है, अपने तौर पर वो सांस ले रहा होता है। उसके सारे काम जो होते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर हो रहे होते हैं। रहते ही एक साथ ज़रूर हैं, लेकिन इनका जो एक दूसरे के ऊपर किसी तरह से इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं होती, किसी तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेज है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मतलब ये है कि वो तमाम जानदार जो एक से ज़ायद खलियों पर मुश्तमिल हैं, और वो जब एक से ज़ायद खलियों पर होते हैं तो फिर वो एक से ज़ायद का मतलब है बेशुमार खलियात पर मुश्तमिल होते हैं। आपकी जो 9th क्लास की बायो की बुक है उसके अंदर आपने 2 चीज़ों के बारे में पढ़ा है। एक का ताल्लुक़ नबातात से है यानी प्लांट से है, और दूसरे का ताल्लुक़ एनिमल से है यानी कि जानवरों से है। जो प्लांट से ताल्लुक़ रखने वाली जो कैटेगरी है और जिस चीज़ के बारे में आपने पढ़ा है वो है ब्रासिका प्लांट। ब्रासिका कहते हैं बेसिकली सरसों के पौधे को। ब्रासिका मीन्स सरसों का पौधा। तो आपने सरसों के पौधे के बारे में पढ़ा है, मुर्फ़े आम में इसे सरसों ही कहते हैं, और मस्टर्ड प्लांट भी कहा जाता है, इंग्लिश में हम इसे मस्टर्ड प्लांट कहते हैं। उसमें जो बीज होता है उससे हम अपने घर में स्पाइसेस के तौर पर यूज़ करते हैं, और उससे तेल भी निकाला जाता है, यानी कि ये ऑयल सीड के तौर पर पहचाना जाता है। ये जो ब्रासिका प्लांट होता है ये सर्दियों के मौसम में विंटर सीज़न में बोया जाता है, यानी जिसकी काश्त का सीज़न होता है वो विंटर होता है। बहार के मौसम में इसकी कटाई होती है। इसके फूल येलोइश कलर के होते हैं, यानी जर्दी माइल इसके फूल होते हैं, और बहुत खूबसूरत। जब ये खेतों में उगा हुआ होता है तो दूर दूर तक बड़ा खूबसूरत मंजर नज़र आता है। तो ये था आपका ब्रासिका प्लांट। और फिर इसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको एनिमल्स की कैटेगरी में बताई गई है वो है फ्रॉग, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मेंढक। आजकल बरसात का सीज़न है तो आपको ये चीज़ बहुत आम नज़र आएगी। अगर आप शाम के वक्त निकल जाएँ तो छोटे छोटे मेंढक आपको जगह जगह उछलते कूदते हुए फुदकते हुए नज़र आएंगे। ये जो मेंढक होता है इसकी स्किन के ऊपर बाल नहीं होते, हेयरलेस स्किन होती है, बहुत सॉफ्ट स्किन होती है, थोड़ी सी ऑयली और ग्रीजी होती है। ये डॉटेड होता है। हमारे यहाँ जो मेंढक पाया जाता है वो डॉटेड होता है, यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे आपको नुक्ते या धब्बे, या हम यूँ कह लें कि कुछ चितकबरी सी शक्ल का होता है। कलर इसका ब्राउनिश होता है, थोड़ा ग्रीन होता है, थोड़ा सा ग्रेइश होता है। और इसके जिस्म के जो इंटरेस्टिंग बात यह है वो है कि उसके जिस्म के सिर्फ 2 हिस्से होते हैं, इसकी गर्दन नहीं होती।
ये इसका सिर्फ सर होता है और सर के साथ इसका धड़ डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, यानी हेड और ट्रंक होता है इसका। जो गर्दन वाला हिस्सा है यानी इसका थोरैक्स वाला हिस्सा वो नहीं पाया जाता। और इसके अलावा इसकी जो ज़बान होती है ये अंदर से बाहर की तरफ होती है, मतलब ये कि हमारी ज़बान अंदर से निकल रही है और ये बाहर से मूव करती है। जो मेंढक की ज़बान होती है वो बाहर की तरफ जुड़ी हुई होती है और ये अंदर होती है, ये अपनी ज़बान को बाहर निकालता है। स्टिकी इसका टंग होता है, उसके ऊपर कीड़े मकोड़े बैठते हैं और वो ज़बान को वापस अंदर ले लेता है और इस तरह से वो कीड़ों को अपनी ग़िज़ा बना लेता है। फिर इस तरह इसकी एक ख़ुसूसियत ये भी है कि ये सर्दियों के मौसम में अपनी नींद पूरी करता है, यानी कि सर्दियों में ये अपने अंदर ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करके अपने आप को छुपा लेता है कीचड़ के अंदर या चिकनी मिट्टी के अंदर, और वहीं पर ये अपनी नींद पूरी करता है। और जो मादा मेंढक होती है ये वहीं अपने अंडे देती है और वहीं इसकी ब्रीडिंग होती है। तो आज हमने 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा। पहला हमने पढ़ा यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हमने पढ़ा कॉलोनियल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनिसेलुलर की ही एक किस्म के शाख है कि जो जत्थे बनाकर ग्रुप बनाकर एक जगह पर रिहाइश पजीर होते हैं। और जो तीसरी चीज़ हमने पढ़ी वो है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो एक से ज़ायद सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं। अगर ये एनिमल की कैटेगरी में है तो अगर ये प्लांट्स कैटेगरी में है तो फिर इसके हिस्से होते हैं। इससे क्या होते हैं, जो एक हिस्सा इसका वेजिटेटिव पार्ट कहलाता है जिसके अंदर इसकी जड़ें होती हैं, तना होता है, शाखें और पत्ते होते हैं, और जो दूसरा हिस्सा होता है वो कहलाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर फ्लावर्स होते हैं और इन्हीं फ्लावर्स के अंदर सीड पैदा होता है और इन्हीं फ्लावर्स के अंदर फ्रूट पैदा होता है। इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपकी समझ में आया होगा और इसके बाद फिर आपको इस टॉपिक पर मज़ीद कहीं और से रहनुमाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को पूरा देखिएगा और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।